नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम प्राइवेट सरकारी जो भी जितनी भी तरह की जो वैकेंसीज़ होती हैं, जॉब नौकरी जो होती हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं, वो सभी इस चैनल पर हम पोस्ट करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। अभी वर्तमान में डिजिटल क्रॉप सर्वेयर एमपी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसी के क्रम में कई सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हैं कि सर इसकी सैलरी कितनी है, सर इसमें भर्ती कैसे होगी, सर इसमें एंड्रॉयड ख़राब हो गया तो क्या होगा, सर इसमें ये हो गया, सर इसमें वो हो गया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के लिए आज हम लेकर आए हैं। ये एक एप्लीकेशन है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर ही आपको काम करना है। स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सारा राजस्व विभाग की है, मध्य प्रदेश शासन की। इसमें सभी क्वेश्चंस को लेके हम आपको बताने वाले हैं। ये जगह है डिजिटल क्रॉप सर्वे संबंधित प्रश्नों। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें विजिट पे क्लिक करना है। जैसे हम विजिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। इसमें पूरे क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हैं वो पूरे क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो अभी हम धीरे धीरे करके इसके क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ेंगे और इस चीज़ को हम समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है। कितनी सैलरी रहेगी, सबसे बड़ा प्रश्न इसमें यही आता है कि सर सैलरी कितनी रहेगी। सर इसमें हम काम कर रहे हैं तो 2 मोबाइल अगर हो गए तो सर हम क्या इसमें भर्ती कर हो सकते हैं क्या उसमें। तो यहाँ पर आप देखिए आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आपको रुकना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन के आंसर्स पूरे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सारा क्या है। सारा जानकारी स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सारा इस पूर्ण नाम है, जो कि एक मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल है। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत खेत पर जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल की जानकारी भरने के उपरांत फसल को फोटो खींचकर जानकारी को सुरक्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का मूल भाग है, यानी इसमें फसल का जो सर्वेक्षण होता है उसी का काम रहता है। नंबर 3, क्या फसल की जानकारी को खेत से अन्यत्र उपस्थित रहकर भरा जा सकता है। जैसे मान लो कई लोग कहते हैं साहब घर से भर लें, नहीं, खेत पर उपस्थित होकर जानकारी भरना अनिवार्य है। सारा मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सारा ऐप को सर्च कर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल किया जा सकता है। सारा ऐप के माध्यम से क्या कार्रवाई की जा सकती है। सारा ऐप के माध्यम से मुख्यतः डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य एवं अन्य विभागीय कार्य संपादित किए जा सकते हैं जो संबंधित यूजर को दिए गए हैं। सारा ऐप पर अपना खाता कैसे बनाएं। सारा ऐप पर खाता बनाए जाने के लिए ये वेबसाइट दी है gp.mpbulek.gov.in पर पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होना। इस पंजीकरण के बाद ग्राम आवंटन का कार्य विभागीय यूजर द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार पंजीयन बनाए गए आईडी खाता सारा ऐप में मान रूप से उपलब्ध होगा। सारा ऐप पर ग्राम न दिखाई देने पर क्या करें। अब देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है, कई सारे लोगों के इस तरह के प्रश्न रहते हैं। सारा ऐप में ग्राम न दिखाई देने पर विभागीय यूजर संबंधित पटवारी तहसीलदार से संपर्क किया जा सकता है। सारा ऐप के माध्यम से किस ग्राम का कार्य किया जा सकता है। सारा ऐप के माध्यम से संबंधित यूजर जो उससे रिलेटेड है को आवंटित ग्राम में ही कार्य किया जा सकता है। मान लीजिए आपको कोई सा गांव है रामपुर, वो आपको आवंटित हुआ है तो आप उस रामपुर में ही काम कर सकते हैं। सारा ऐप का उपयोग कर किस प्रकार के सर्वेक्षण कार्य किया जा सकता है। आवंटित ग्राम का डाटा डाउनलोड कर लंबित खसरों की जानकारी को देखा जा सकता है जिसमें सर्वेक्षण कार्य किया जाना है एवं लंबित सूची में से सर्वे नंबर पर टैप कर जानकारी को भरा जा सकता है। सारा ऐप से जानकारी कैसे भरें। फसल सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध ऑप्शन में जाकर अब यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है कि फसल सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध ऑप्शन में जाकर ग्राम को क्लिक करने के उपरांत सर्वे नंबर का चयन सूची से किया जा सकता है। उसके बाद फसल को चुनकर सिंचाई की स्थिति में एवं रकबा की जानकारी भरी जाकर सुरक्षित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस जगह पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सारा ऐप से जानकारी कैसे डाउनलोड करें। जानकारी फसल सर्वेक्षण ऑप्शन में जाकर अपलोड करनी तो वहाँ की टैब में जाकर सारा जानकारी को अपलोड किया जा सकता है। सारा ऐप से फसल सर्वेक्षण का समय क्या है। सारा ऐप के माध्यम से फसल सर्वेक्षण हेतु दिनांक नियत है, परंतु फसल जानकारी ऐप के माध्यम से 6 बजे से 6 बजे तक ही भरी जा सकती है एवं अपलोड किसी भी समय किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि आपको जानकारी जो बनना है ऐप के माध्यम से 6 बजे से 6 बजे तक ही भरी जा सकती है। सारा ऐप में पार्सल जियो फेंस क्या होता है। सारा ऐप में खेत में उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु पार्सल लेवल जियो फेंस का उपयोग सारा ऐप में किया गया है, जिसके माध्यम से खेत की सीमा में जाकर ही फसल को भरा जा सकता है। यानी ये वो व्यवस्था है कि आप उधर पर जाकर ही काम करेंगे और कहीं काम नहीं कर सकते। सारा ऐप में फसल का फोटो खींचना अनिवार्य है। हाँ, प्रत्येक फसल का खेत में जाकर फोटो खींचना अनिवार्य है। सारा ऐप में बिना इंटरनेट कार्य किया जा सकता है। हाँ, केवल डाटा डाउनलोड एवं अपलोड करने हेतु इंटरनेट की आवश्यकता होगी।
शेष कार्रवाई बिना इंटरनेट के ऐप के माध्यम से की जा सकती है। फसल सर्वेक्षण के दौरान फसल का डाटा भरने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले उस सर्वे नंबर पर पहुंचना होगा एवं फसल का स्पष्ट फोटो खींचकर जानकारी को सुरक्षित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि मोबाइल ऐप से सही फसल का नाम, क्षेत्रफल एवं सिंचाई स्थिति स्पष्ट अद्यतन हो। नंबर 17, क्या सारा ऐप से अपलोड डाटा को डिलीट किया जा सकता है? नहीं, डाटा को एक बार अपलोड करने के बाद डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता, इसलिए सावधानीपूर्वक डाटा को अद्यतन कर अपलोड किया जाना चाहिए। नंबर 18, सारा ऐप से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? सारा पोर्टल.mp.gov.in पर एवं सारा मोबाइल ऐप से प्रशिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराया गया है। सारा ऐप के माध्यम से दर्ज फसल की जानकारी किसानों को कैसे प्राप्त होगी? सारा ऐप के माध्यम से दर्ज अंतिम फसल की जानकारी बुलेट पोर्टल पर उपलब्ध होगी एवं उपार्जन अवधि पोर्टल पर भी फसल की जानकारी कंप्यूटरकृत प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। क्या एक ग्राम में एक से अधिक युवा पंजीकरण करा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और सबसे ज़्यादा पूछा गया है। हाँ, स्थानीय युवा हेतु अधिकतम 1000 सर्वे नंबर की सीमा है, अतः समय सीमा में कार्रवाई पूर्ण करने हेतु एक से अधिक स्थानीय युवा द्वारा पंजीयन एक ग्राम में कराया जा सकता है। फसल सर्वेक्षण की जानकारी कब तक पूर्ण करनी होती है? प्रत्येक मौसम हेतु फसल सर्वेक्षण की दिनांक पूर्व से नियत होती है। इस नियत समय सीमा के भीतर कार्रवाई पूर्ण करना अनिवार्य है। सारा ऐप के माध्यम से क्रॉप सर्वे डाटा की शुद्धता कैसे देखी जाती है? सारा ऐप के माध्यम से अपलोड किए गए डाटा को सैटेलाइट इमेज के माध्यम से प्राप्त संभावित फसल से जांचा जाता है एवं ऐप से खींचे गए फसल के फोटो की भी जांच कंप्यूटरकृत प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। उक्त प्रक्रिया के पश्चात शासकीय सेवकों द्वारा रैंडम जांच की कार्रवाई भी पूर्ण की जाती है। सारा ऐप के माध्यम से सर्वे नंबर की लोकेशन कैसे जानें? सारा ऐप के माध्यम से ग्राम नक्शा के माध्यम से फसल सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें यूजर स्वयं की लोकेशन को पॉइंट के माध्यम से नक्शे पर देख सकता है एवं ऐप में गूगल मैप के माध्यम से खसरे तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 24, सारा ऐप में लॉगिन हेतु उपयोग किए जाने वाले लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर किस प्रकार बदलें? स्थानीय युवा द्वारा भूले पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबर बदला जा सकता है। समान जानकारी पटवारी के अनुमोदन उपरांत अद्यतन होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नंबर 25, किसान किस प्रकार दर्ज फसल की जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं? प्ले स्टोर से MP किसान ऐप डाउनलोड कर जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। नंबर 26, किसान द्वारा दर्ज फसल से असहमत होने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? MP किसान ऐप के माध्यम से खसरे में दर्ज फसल की जानकारी का अवलोकन कर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, जिसका निराकरण संबंधित तहसील द्वारा किया जाएगा। स्थानीय युवा द्वारा कौन सा मोबाइल उपयोग किया जा सकता है? स्थानीय युवा द्वारा एंड्रॉयड 6+ वर्जन का मोबाइल उपयोग किया जा सकता है। क्या नंबर 28, क्या किसान स्वयं भी फसल भर सकते हैं? हाँ, MP किसान ऐप के माध्यम से जानकारी किसान द्वारा भरी जा सकती है, जिसमें किसान के खेत पर जाकर फसल की जानकारी भरना एवं फोटो खींचना अनिवार्य है। नंबर 29, क्या लोकेशन की जानकारी तो इंटरनेट आवश्यक है? नहीं, मोबाइल ऐप में लोकेशन GPS के माध्यम से प्राप्त की जाती है। यदि इंटरनेट की सुविधा नहीं है उपलब्ध है तो सटीक लोकेशन शीघ्र प्राप्त हो सकेगी। स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण हेतु क्या राशि देय होगी? महत्वपूर्ण प्रश्न कि सैलरी क्या होगी? प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल हेतु राशि 8 रुपये एवं प्रत्येक अतिरिक्त फसल हेतु राशि 2 रुपये। इस प्रकार प्रति सर्वे नंबर अधिक राशि रुपये 14 प्रदान की जा सकती है। स्थानीय युवा को किए गए कार्य का भुगतान कैसे प्राप्त होगा? फसल सर्वेक्षण कार्रवाई पूर्ण होने पर आधार से लिंक खाते में भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय युवा द्वारा दर्ज फसल का सत्यापन किस प्रकार होगा? नवीन तकनीक एवं पटवारी द्वारा फसल सत्यापन का कार्य किया जाएगा। यदि कोई जानकारी पटवारी द्वारा पुनः रिव्यू की हेतु भेजी जाती है, स्थानीय युवा द्वारा पुनः जानकारी अद्यतन की जाएगी। क्या प्रतिदिन कार्य करना अनिवार्य है? हाँ, नियत कार्रवाई समय सीमा पूर्ण करने हेतु प्रतिदिन का जानकारी अद्यतन का अपलोड करना अनिवार्य है। स्थानीय युवा हेतु क्या योग्यता चाहिए? स्थानीय युवा हेतु निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी हों, न्यूनतम सत्र एंड्रॉइड वर्जन 6+ वाला स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, सर्वेयर की आयु 18 से 40 वर्ष हो, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो, स्वघोषणा के आधार पर। क्या नियत फार्म के अतिरिक्त पंजीयन हेतु दस्तावेज अनिवार्य है? नहीं, स्वघोषणा के अतिरिक्त कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। फसल सर्वेक्षण हेतु लक्ष्य की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? सारा ऐप के माध्यम से मोबाइल ऐप के प्रथम स्क्रीन के माध्यम से लक्षित सर्वे नंबर एवं लंबित कार्रवाई को देखा जा सकता है। यानी इसमें दोनों चीज़ें दिख जाएंगी आपको कि आपका लक्ष्य कितना था। मान लीजिए 1000 का लक्ष्य था, 600 पूरा हो गया तो 400 उसमें दिख रहे हैं आपको कि भाई इतना बचा हुआ है। नंबर 37,
कि खसरे पर सही स्थान पर हैं या नहीं, यह जानकारी कैसे प्राप्त होगी। सारा ऐप में प्रत्येक सर्वे नंबर के साथ दूरी की जानकारी को देखा जा सकता है कि संबंधित यूजर खसरे से कितनी दूरी पर उपलब्ध है। क्या स्थानीय युवा द्वारा 2 मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है? नहीं, एक स्थानीय युवा के द्वारा केवल एक डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाएगा? नंबर 39, संबंधित तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक वृत्त स्तर पर प्रशिक्षण जिलों में आयोजित किया जाएगा एवं पटवारी से सतत मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। सर्वे नंबर में फसल, बीज एवं सिंचाई हेतु कैसे भरें? सर्वे नंबर में फसल, बीज एवं सिंचाई स्थिति की जानकारी मौके पर उपस्थित होकर भरी जा सकती है एवं आवश्यक जानकारी संबंधित किसान से प्राप्त की जा सकती है, परंतु गलत जानकारी न भरी जाए। मोबाइल खराब होने पर क्या डाटा डिलीट होगा? मोबाइल खराब होने पर अपलोड किया गया डाटा सुरक्षित रहेगा, जिसके ग्राम का डाटा पुनः डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। मोबाइल में लॉग आउट किए बिना ऐप हटाने पर लॉगिन कैसे करें? संबंधित पटवारी को अवगत कराकर यूजर को लॉग आउट किया जा सकता है, तदुपरांत मोबाइल में पुनः लॉगिन किया जा सकता है। यदि स्थानीय युवा द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी भरी जाती है तो क्या होगा? संबंधित पटवारी द्वारा जानकारी को पुनः रिव्यू हेतु स्थानीय युवा को भेजी जा सकती है, जिसके बाद स्थानीय युवा द्वारा जानकारी भरी जा सकती है। 44, क्या सारा ऐप में हमेशा इंटरनेट की आवश्यकता होगी? केवल डाटा अपलोड एवं डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी, शेष कार्रवाई बिना इंटरनेट की जा सकती है। 45, क्या स्थानीय युवा द्वारा जानकारी अपलोड के उपरांत स्वयं अद्यतन किया जा सकता है? नहीं, अपलोड करने के उपरांत पटवारी द्वारा रिव्यू करने पर ही जानकारी को एडिट किया जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए किससे संपर्क करना है? ये महत्वपूर्ण बात है। 181 पर कॉल कर जानकारी, समस्या या सुझाव प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित पटवारी से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। ईमेल mp.rs@mp.gov.in पर ईमेल भेजा जा सकता है। कार्यालयीन समय में गूगल मीट की लिंक पर जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब डिजिटल क्रॉप सर्वेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब आपके नहीं रहेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन को देखा गया है और जो सारा एप्लीकेशन है उनके माध्यम से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आपको इस एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।